इंदौर की लापता अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व हो गई है। लखीमपुर से अर्चना को लेकर जीआरपी वापस रानी कमलापति स्टेशन पहुंची, लेकिन आखिर इंदौर की सिविल जज की तैयारी करने वाली एक छात्रा ने कैसे अपने लापता होने की साजिश रची, क्यों रची, ये अब हर कोई जानना चाहता है। तेरह दिन तक पुलिस अर्चना को ढूंढती रही। 13 दिन तक जीआरपी अर्चना की तलाश करती रही। 13 दिन तक अर्चना की गुमशुदगी मिस्ट्री बनी रही। लेकिन 13 दिनों के बाद जो कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। 13 दिनों तक चर्चा में रहने वाली अर्चना तिवारी जब मिली तो जीआरपी ने राहत की सांस ली। जीआरपी के अधिकारी सामने आए और फिर किया बड़ा खुलासा। पीडीआर का नंबर और वे सारांश से बात, ये दोनों नंबर जब मैच हो गए तो उसके बाद हम लोगों ने सारांश को उठाया और जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में ये क्लू मिला। सारांश को पकड़ने के बाद में जब उसका दूसरा मोबाइल चेक किया गया तो उसका जो ट्रेस था, मूवमेंट था, वो मूवमेंट कहीं हैदराबाद और अलग से जोधपुर दिल्ली टाइप का था, जो अनयूजुअल टाइप का था। और उससे पूछताछ करने के बाद में फिर फाइनल लड़की का जो है वो हमें पता चला। वो हम लोग अर्चना तिवारी को यहाँ पे लेके आ चुके थे भोपाल में, तब से हमारी टीमें जो है वो उससे पूछताछ कर रही है। अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री में कई एंगल है, कई अलग अलग थ्योरी है और इस कहानी में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न है। ऐसा ही एक टर्न तब आया जब पुलिस ने परिवार और अर्चना के बीच एक बड़े अहम मुद्दे पर टकराव की ओर इशारा किया। क्या है ये मसला, ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस मिसिंग मिस्ट्री को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि 7 अगस्त से 20 अगस्त के बीच अर्चना कहां रही। सबसे पहले बात इंदौर की। लोकेशन इंदौर, तारीख 7 अगस्त, ट्रेन पर चढ़ी अर्चना। 7 अगस्त ही वो तारीख है जब अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हुई। वो ट्रेन के एसी कोच की B3 सीट पर बैठकर सफर पर निकली थी। न्यूज स्टेट के पास सफर से निकलने से पहले का हॉस्टल का वो वीडियो भी था जिसमें वो नजर आ रही थी। उसमें वो किसी बात से नाराज तो नहीं दिख रही थी। लोकेशन भोपाल, तारीख 7 अगस्त, स्टेशन पर देखी गई अर्चना तिवारी। नर्मदा एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचती है और यहां अर्चना नजर आती है। इसलिए पूरी तफ्तीश के दौरान भोपाल जीआरपी से सवाल होते रहे। पूछा जाता रहा कि आखिर वो कहां गुम हो गई, लेकिन जवाब तलाशने में जुटी टीम ने चुप्पी साध रखी थी। लोकेशन कटनी, तारीख 8 अगस्त, ट्रेन से नहीं उतरी अर्चना। 8 अगस्त की सुबह ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन उसमें से अर्चना नहीं उतरी। अर्चना के लापता होने की जानकारी परिजनों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में महिला के आसपास के यात्रियों से घर जाकर पूछताछ की। साथ ही इंदौर, भोपाल, सीहोर, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, करेली, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर तक कई शहरों में लगे करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लोकेशन उमरिया, तारीख 8 अगस्त, ट्रेन में मिला अर्चना का बैग। कटनी में जब रिश्तेदारों को अर्चना नहीं मिली तो उन्होंने उमरिया फोन किया। जब बड़े पापा और रेलवे स्टाफ ट्रेन में दाखिल हुए तो अर्चना का बैग तो था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं थी, क्योंकि अर्चना तो अपने दोस्त सारांश के साथ एक बड़े प्लान में बहुत आगे निकल चुकी थी। तो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहाँ पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। लोकेशन इटारसी, तारीख 7 अगस्त देर रात। इटारसी आउटर पर उतरी अर्चना और सारांश ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक अर्चना इटारसी आउटर पर उतर गई, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं होता और यही अर्चना और उसके दोस्त का प्लान भी था और यही वजह भी रही कि जीआरपी को ये पूरी गुत्थी सुलझाने में इतना वक्त लग गया। लोकेशन सुजालपुर, तारीख 8-9 अगस्त। इटारसी से सुजालपुर गई अर्चना। पुलिस की माने तो इटारसी से अर्चना सुजालपुर के लिए निकल गई थी। वहां वो 2 दिन रही। यही सारांश भी अर्चना से आकर मिला। पूछताछ में अर्चना ने जीआरपी को बताया कि इटारसी पहुंचने से पहले ही उसने अपने पुराने क्लाइंट तेजेंद्र सिंह से इंदौर वापस आने के लिए मदद मांगी। फिर उसने अपने दोस्त सारांश को भी फोन लगाकर इटारसी बुला लिया था। इटारसी उतरने से पहले तेजेंद्र को बताया था कि जहां इटारसी स्टेशन पर कैमरे न लगे हों वहां उतरना। फिर तेजेंद्र नर्मदापुरम स्टेशन से अर्चना के साथ हो गया था। तेजेंद्र इटारसी में रुक गया, फिर अर्चना सुजालपुर निकल गई। लोकेशन हैदराबाद, घर वालों के डर से हैदराबाद पहुंची अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली लोकेशन आती है हैदराबाद की। जिस अर्चना की तलाश जीआरपी मध्य प्रदेश के शहरों में कर रही थी, वो अर्चना अब मध्य प्रदेश के इंदौर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद निकल गई थी। मीडिया में शोर मचने के बाद वो छिपने की जगह ढूंढ रही थी। इंदौर में घर वालों के आ जाने के डर से अर्चना हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में 2-3 दिन रुकने के बाद उसने फिर अपनी लोकेशन बदलने का इरादा कर लिया। लोकेशन दिल्ली, कुछ वक्त दिल्ली में रुकी अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली लोकेशन आती है दिल्ली। राजधानी में भी अर्चना ने इन 13 दिनों की गुमशुदगी का कुछ वक्त गुजारा। लोकेशन नेपाल, धनगढ़ी और काठमांडू में छिपी अर्चना मिसिंग मिस्ट्री में अगली और अहम लोकेशन आती है नेपाल। दिल्ली पहुंचने के बाद भी अर्चना को पकड़े जाने का डर सताने लगा। वो सारांश के साथ टैक्सी के जरिए नेपाल के धनगढ़ी पहुंच गई और फिर धनगढ़ी से काठमांडू जा पहुंची, जहां सारांश ने अपने परिचित से बात कराकर किसी होटल में उसे रुकवाया। यहां अर्चना अकेले रह रही थी। सारांश अर्चना को छोड़कर इंदौर वापस आ गया। यहीं पर सारांश के परिचित ने उसे एक नेपाल की सिम दिलवाई थी, जिससे वो व्हाट्सएप के जरिए सारांश से बात करती थी। लोकेशन लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी में डेरा। अर्चना तिवारी इन 13 दिनों में बार बार लोकेशन बदल रही थी। आखिर में वो कुछ सोचकर काठमांडू से लखीमपुर खीरी आ गई, लेकिन इस वक्त तक जीआरपी और पुलिस का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया था। पुलिस की टिप मिली और टीम ने लखीमपुर खीरी से उसे कस्टडी में ले लिया। हालांकि अर्चना बालिग है और अगर वो अपनी मर्जी से कहीं जाती है तो ये मामला बेहद निजी हो जाता है। अभी तक तो जो है ये लड़की बालिग है, बालिग अपने मन से गई हुई है, तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ही कायम करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। मगर ये ज़रूर है कि उसमें हम लोगों ने विधिक राय के लिए एक अलग से भेजा हुआ है। अगर उसमें कुछ निकल के आएगा तो डेफिनेटली उसमें अर्चना का कहना है कि वो घर वालों के दबाव के चलते शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से वो घर से दूर रहना चाहती थी। लेकिन गुमशुदगी वाली अपनी ही कहानी में अर्चना फंस कर रह गई। मिसिंग केस के हाई प्रोफाइल हो जाने की वजह से उसे वापसी का रास्ता चुनना पड़ा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।